आज है संडे। ठीक, खाली तो हम लोग महीनों से बैठे हुए हैं सारे लोग, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बात करी जाए। बहुत दिनों से बात नहीं करी हमने, तो स्वागत है आप सभी का चर्चा विद चखना में। जी हाँ, ये रहा चखना, ये हमारा है, ठीक है, आपका नहीं है, बांटेंगे नहीं इसमें से। चर्चा विद चखना, लेकिन चखना अपना अपना, यही इकलौती शर्त है। और उसके साथ जो ये दूसरा पेय पदार्थ आपको दिख रहा है, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाया गया काढ़ा है। कोरोना के काल में यही है जो आपको स्वास्थ्यवर्धक रख सकता है, तो स्वास्थ्य की सबसे अच्छी दवा। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा विद चखना सुंदरम के साथ, इस आयुष मंत्रालय वाले काढ़े के साथ। तो भाई खा लें, थोड़ा चखना खा लें पहले, है, फिर आगे बात करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दिन की देरी सही सही, लेकिन त्यौहार में देरी क्या होता है यार, 2-4 दिन 5 दिन तो त्यौहार चलता ही है। और होली में तो हम लोगों का होली मिलन महीनों चला करता है। और क्रिसमस जो है 25 तारीख से शुरू होती दिसंबर की, तो नई साल की जो है 1 जनवरी तक चला करती। और नया साल तो पूरा जनवरी महीना समझो हैप्पी न्यू ईयर कहते 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 निकलता। तो आप सभी दोस्तों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ भैया, तो भले कोरोना का समय है, लेकिन इंसान अगर खुश होना चाहे ना, तो खुश होने के मौके कम नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ ही लेता है। अब जैसे समझ लीजिए आज क्या है, आज है फ्रेंडशिप डे। बहुत बढ़िया मज़ेदार तरीके से मनाया गया, अगस्त का पहला संडे। लेकिन खुशी में भी कोरोना ने इतना कन्फ्यूजन मिला दिया है कि भैया क्या ही ना करें। अभी 2 दिन पहले ही जो है खूब सारे फ्रेंडशिप डे के मैसेज आए पड़े थे, माँ चरस हुई पड़ी थी, और लोगों में यही बहस चले कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है। अब भैया इंटरनेशनल मनाएं कि नेशनल मनाएं, लेकिन यहाँ जीत तो स्वदेशी की ही होनी है, इसीलिए जीता कौन सा वाला, देसी वाला। तो आज मनाया गया असली वाला फ्रेंडशिप डे। आप सभी को देसी वाले फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठीक है, इंटरनेशनल वाला उन लोगों के लिए है जिनके दोस्त इंटरनेशनल हो। हम लोग तो अपने कुइयम खुश रहते हैं, है कि नहीं, है ना। ये जो हफ्ता, ये भी कोई कम ऐतिहासिक हफ्ता नहीं था। त्योहार तो था ही, साथ में ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आई हैं कि दिल एकदम धाए 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 जूम, एकदम रफाल जैसा हो रखा सबका है। तो देखो, रफाल आया, नई शिक्षा नीति आई। लेकिन अब आप सोचो कि रफाल इतनी तेजी से लैंड किया, इतनी तेजी से लैंड किया कि शिक्षा नीति को सीधे भेद के एकदम पार निकल गया। इसलिए नई शिक्षा नीति पर चर्चा थोड़ी कम ही मिली। इंतजार करते रहे कि लोग कोई सही से बताएगा भैया कि क्या आया क्या नहीं आया, पर खास समझ बन नहीं सकी। कभी कभी तो हमको इतना प्राउड फील होता है कि हम वर्तमान में नहीं, इतिहास में जी रहे हैं। पूरा हफ्ता ऐतिहासिक गुजरता है। क्या ऐसा है जो हम लोगों की जिंदगी में देखना रह गया, बता दो आप। कोरोना को ले लो, ऐसी बीमारी कोई देखा रहा है कभी? कभी इतने दिन तक लोग घर में बैठे थे, तो सब कुछ ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक लोगों के साथ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। अगला पूरा हफ्ता भी ऐतिहासिक बनाने का फुल प्रूफ प्लानिंग है। भूमि पूजन होने वाला है भाई, ऐतिहासिक घटना है। और शिक्षा नीति पे जो है थोड़ा सा हम बस यही बोलेंगे, जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर हमको जो 2 बातें बहुत अच्छी लगी। पहली बात ये कि जो स्कूलों को कहा गया कि 5वीं तक मातृभाषा में जो है शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम मातृभाषा में जब पढ़ेंगे तो भाई अपनी जो भाषा है या अपना जिसमें वो बोलते थे उसमें वो अच्छा महसूस करेंगे, तो हीन भावना थोड़ी कम होगी। और दूसरी जो बढ़िया चीज़ हमको लगी वो ये है कि भैया सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। मतलब इस समय सबके पास मौका है कि जो लेना है आर्ट साइड में से उसमें से ले लो, और जो लेना है साइंस साइड में से उसमें से ले लो, और मिला के बढ़िया पढ़ो। ठीक, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ रही। लेकिन एक हमको बहुत दुख वाली बात लगी है, बहुत पर्सनल दुख है। काहे कि हम हैं एमफिल डिग्रीधारी, तो इस बात का हमको बहुत दुख है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए एमफिल की डिग्री का कोई महत्व रहेगा नहीं। और कल को अगर हमने किसी बच्चे से कह दिया, मतलब अपने आस पड़ोस के अड़ोसियों पड़ोसियों के नाती पोतों को अगर हमने कहा कि भाई अपने ज़माने में एमफिल किए थे, तो कहेंगे कौन कद्दुम तीर मारी रहो तुम, हैं, बेकार डिग्री थी, आसानी से हो जाती थी, इसीलिए सरकार ने ख़त्म कर दी। अब उनको हम क्या बताएं कि जब हम एमफिल की रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते समय दिनांक 25 अप्रैल 2015 वो दिन था जिस दिन हम लोगों के घर पे जाके जब अपना सर्वे भरा रहे थे, तो भूकंप आ गया था। नेपाल से लेके भारत तक की धरती पूरी हिल गई थी, ऐसे थरथरा गई थी। और तब भी हम इतने जुझारूपन से लगे रहे लोगों से सर्वे भरवाने में कि हमको बस अपना रिसर्चर दिखाई दे रहा था। तो दुख तो होगा ना यार थोड़ा सा, कि एमफिल की डिग्री इतनी मेहनत से ली थी, पढ़ के ली थी, रिसर्च करके ली थी, भूकंप में भी रिसर्च कर रहे थे,
तो भैया थोड़ा सा मेरे को बड़ा पर्सनल सा दुख है, बाकी ठीक है, वो दुख बांटने के लिए मेरा काढ़ा। तो भैया हम ज़्यादा दुख में नहीं उतरेंगे, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, दिन भूमि पूजन के लायो रे। तो भैया ऐतिहासिक घटनाओं की ये जो लड़ी पिछले 6 सालों से लगातार चल रही है, तो उसमें एक और नगीना जड़ने जा रहा है इसी हफ्ते में, और वो है श्री राम जन्मभूमि में होने वाला भूमि पूजन। तो हमको पता है कि सब लोगों ने अपना अपना तैयारी कर लिया होगा कि कौन से वो 200 लोग हैं जो वहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो उन सभी 200 लोगों के लिए मैं प्रभु श्री राम से मेरी बहुत दिल से प्रार्थना है कि इन सब की रक्षा करें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रभु श्री राम ये कतई नहीं चाहेंगे कि भाई उनके घर के भूमि पूजन में कोई जाए और वहाँ जाके बेफर्जी का ले कोरोना परोना जैसा कोई संक्रमण। देखिए आज के समय में जितने नेगेटिव लोग हैं वही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं, तो नेगेटिव लोगों के साथ जाइए, साथ रहिए, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लेकिन पॉजिटिव लोगों से तो दूर ही रहना है आपको, तभी आप समाज की और देश की जो है पूरी रक्षा कर पाएंगे। अपने यहाँ जगन्नाथ वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, तो उसका भी आपको पालन करना है। कहेगा कि WHO और चाहे सरकार कभी भी ये लोग कुछ भी बता देते हैं, तो इन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सा वाला मास्क था जो अब चल ही नहीं रहा है, कभी बता देते हैं कि N95 मास्क जो है उसमें होल वाला चलेगा, बिना होल वाला चलेगा, तो ये रिसर्च भी खुद ही कर लेना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, एक बहुत ज़रूरी निर्देश हम लोगों को पूरे 4-5 महीनों से, जब से ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, हम लोग को बताया गया कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर एकदम नहीं निकलना है, और बिल्कुल सही बोला गया, बिल्कुल निकलना ही नहीं है। लेकिन भूमि पूजन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब यार आप जानते तो हैं, अपने यहाँ भारत जैसे देश में पड़ोसी ज़रा सा प्लॉट खरीद के चूक न जाए थोड़ा दिन, तो जो है लोग प्लॉट बढ़ा लेते हैं, बाउंड्री खींच देते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए आदमी प्लॉट लेने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कराने के साथ है बाउंड्री खिंचवा लेता है कि भैया पड़ोसी 1 इंच बढ़ा न ले इधर से उधर, राखी आ रही है। लेकिन भैया कोरोना डर के मारे घर वालों ने मना कर दिया कि राखी मत भेजो, हम लोग कलावा बांध लेंगे। तो अब भाई ये ज़रूरी चीज़ थी, इसको भी लोगों ने गैर ज़रूरी बना दिया। और बाकी शिक्षा, सुरक्षा, परीक्षा, ये सब तो गैर जरूरी है ये है। तो शिक्षा और परीक्षा जो है वो तो टल ही जा रही है, और उसकी भी टेंशन नहीं है। देखो उसको संभालने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति जो है वो ले आई है, और नई जनरेशन आएगी 6वीं के बाद ही उसको इतना प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा कि नौकरी और रोजगार तो एकदम पक्का समझो। तो यार वो बहुत जरूरी है बनाना भूमि पूजन, समझ नहीं रहो, बताया नहीं पहले मैंने कि वो 1 इंच टुकड़ा पड़ोसी बाउंड्री है बस। कमलनाथ जी ने भी जो है पूर्व संध्या पे, भूमि पूजन की पूर्व संध्या पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, और सब एक सुर मिला के गाना गाते हैं ऐसे ही कि साथी हाथ बढ़ाना, अरे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो देखो भाई ये ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़रूरी है, जो पक्ष के लिए भी ज़रूरी है, विपक्ष के लिए भी ज़रूरी है, और जनता के लिए तो ज़रूरी है ये है, शादी और अंतिम संस्कार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 50 की जगह 200 लोग भी जाएंगे, और एकदम दिल से जाएंगे, ठीक। तो और सारे त्योहारों की मुबारकबाद हम दे चुके हैं, लेकिन आज जिस समय हम ये वीडियो डालेंगे तो भाई फ्रेंडशिप डे चल रहा होगा, तो एक कविता दोस्तों के नाम जाते जाते करते जाते हैं। तो कविता है कि सृष्टि की दृष्टि में छलिया भी हो तो कृष्ण सा मित्र ही राह दिखाए। सृष्टि की दृष्टि में छलिया भी हो तो कृष्ण सा मित्र ही राह दिखाए। गीता का पाठ पढ़ाए वही और धर्म के मार्ग पर बढ़ना सिखाए। किंतु यदि मित्र हो दुर्योधन, किंतु यदि मित्र हो दुर्योधन, तो कर्ण भी अधर्म के पथ पर है जाए। बेहतर है मित्रों की संख्या हो कम, पर गुणवत्ता ऐसी जो ना पीठ दिखाए। तो मेरे सारे सच्चे मित्रों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ख़त्म करते हैं हम चर्चा विद चखना यहीं पे। अगली बार फिर अगर मूड बना, चखना हुआ उपलब्ध, तो आ जाएंगे किसी दिन चर्चा करने हैं। तब तक हम अपना काढ़ा जो है इसको गरम गरम पीना होता है, तो दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, पहली बार था तो हो जाता है। चलते हैं, जय सिया राम।